ज्योति न्यूज चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं। आज बागपत में रालोद जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिमों ने रालोद का दामन थामा। विभिन्न पार्टियों को छोड़कर रालोद में हुए शामिल। आज बागपत शहर की स्वर्णकार धर्मशाला में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बागपत नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन एडवोकेट ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री स्वर्गीय अजीत सिंह को याद करते हुए कहा कि उनका सपना था कि हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले और जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। पार्टी की नीतियों से ही प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। उपस्थित रालोद नेताओं ने पार्टी में शामिल होने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया। राजुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि जयंत चौधरी एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। रही है किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की हक की आवाज उठाना और उनकी हक की लड़ाई लड़ना, वही चौधरी अजीत सिंह जी की रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी बिल्कुल स्पष्ट नीति है आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द। आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिला दूं, 2 मिनट लूंगा। मैं मौजूद था मुजफ्फरनगर एक मीटिंग में जो चुनाव से पहले की थी। एक गवर्नमेंट का आदेश आया कि भाई दुकानों पे सब नाम लिखा दो इस मजहब का, ये ठेली पे भी। तो याद होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मीडिया ने जो मुखातिब हुए, मेरे सामने की बात है, मैं मौजूद था, तो उन्होंने कहा क्या यार कुर्ते पे भी नाम लिखा लें कि किसके गले मिलना है किसके नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात थी। अभी हाल ही में एक विधायिका जी का बयान आया, मैं ज्यादा नहीं बता रहा लेकिन आपको याद दिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, बयान है कि मुस्लिमों के बाद अलग कर देने चाहिए हॉस्पिटलों में। तो बयान आया कि हाँ मोहतरमा, इलाज की जरूरत है। किसकी? उनके लिए कहा इलाज की जरूरत तो है लेकिन अलग वार्ड की जरूरत नहीं है। अभी मेरठ का आपने सुना ही होगा भाई, उद्घाटन पे एक एसएसपी इंस्पेक्टर साहब मंड हो गए, तो वहां भी चौधरी साहब बोले। क्यों बोले? क्योंकि उनका एजेंडा वही है आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द का। वो गरीबों के हक की आवाज उठाते हैं, मजदूरों के हक की आवाज उठाते हैं, किसानों के हक की आवाज उठाते हैं, लोगों को पता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन आप लोग पार्टी में आए, जवान साथी हैं, आप सभी लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरू से लेकर आखिर तक उसका सहभागी भी रहा और जस्टिस भी हो, तो पार्ट प्ले भी किया मैंने। तो आज उनकी इश्तियाक भाई की बात बताई थी, इश्तियाक भाई के परिवार से बैठे थे, शायद चले गए, वो शब्बीर कबाड़ी जी के लड़के, उन्हें पता सारी। इश्तियाक भाई हैं हमारे यहीं, हाजी जी हैं, आप जानते होंगे, जमात लाइन के हैं। छोटी सी बात पर, गलत बात पर एक हमारे भाई हैं हारून सिद्दीकी, आप उन्हें भी जानते हैं, कोई बात हो गई, उन्होंने पर्सनल विवाद को लेकर के उन पर आतंकवादी का आरोप लगा दिया, एक रिपोर्ट जान से मारने की धमकी भी लिखा दी थी। और छोटे से FIR को लेके हाजी इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर रासुका लगा दी। हालांकि हम लोग, नवाब साहब मंत्री तो नहीं थे तब, लेकिन हम लोग सब बैठे धरने पे रात को उनके फेवर में, बात नहीं बनी, रासुका लगा दी गई। मैंने नवाब साहब को सुझाव दिया, आप लोगों को तो याद नहीं है, ये मेरे भाई आए हुए सामने थे, जो सांसद जी हैं आज, जिंदर मलिक जी, उनके लड़के पंकज मलिक जी विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से, उनका उत्पीड़न हुआ। तो चौधरी साहब ने जाके पंचायत की मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक के फेवर में, जबकि वो उनके दल के नहीं थे, लेकिन उत्पीड़न के खिलाफ लड़े और उनके हक जो है उनकी आवाज उठाई और उनका साथ दिया, उन्हें न्याय दिलाया।
उसी तरह मैंने नवाब साहब से कहा, उनका नाम साहब हमारे पार्टी के मुखिया हैं चौधरी साहब, वो पंकज मलिक के लिए वहाँ लड़ सकते हैं कांग्रेस में रह करके, तो अपने कार्यकर्ता के लिए बागपत में आके क्यों नहीं लड़ सकते? बोले भाई बात तो सही है, आप चले जाओ। मैं बोल सका आप हमें टाइम दिला दो, हम जाते हैं। मैं 50 लोगों को लेकर रात को गया, चौधरी साहब ने टाइम दिया और हम लोगों के बीच में 12 बजे तक बैठे रहे, हमें चाय खिलवाई, मिठाई खिलवाई। जो भी मेरे साथ उस समय गए थे मेरे समाज के लोग थे, और शायद कोई गया हो मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार थे, मुस्लिम समाज के गए थे टोटल। और चौधरी साहब ने टाइम रख दिया पंचायत का हाजी त्याग के हक के लिए, और यहाँ सामने जाट भवन के सामने इस मैदान में मीटिंग हो गई। उसमें जमात लाइन वालों ने बहुत पार्ट प्ले किया लोगों को लाने के लिए, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मैदान को भर के रख दिया। पंचायत बैठ गई, बारिश का मौसम हो गया लेकिन कोई हिला नहीं, बारिश भी आ गई। आखिर डीएम और एसपी वहीं आ गए रात में 9 बजे बाद कि जी चौधरी साहब हम रासुका हटा रहे, आप चले जाओ। तब वो रासुका हटी थी जब चौधरी साहब गए थे, और मैंने ये बात पूरे मजमे में तब भी बताई थी। तो हम उनकी बात को भूल नहीं सकते कि उन्होंने हाजी त्याग की हक की लड़ाई लड़ी, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। केवल हमारे कहने पर आज हमारे बीच नहीं है, हम उनको देखो उनके बात भी याद कर रहे हैं, और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हमारी के ऊपर वाला उनकी औलाद को उनके पद चिन्हों पर चलाए और इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।